नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए एक बहुत ही सुंदर सा चैप्टर स्केलेटन सिस्टम साइंस का, ठीक है, लेके आए हैं। और इस चैप्टर में हम शरीर का 100 206 हड्डी को हम गिनवा देंगे। लोग कहता है ना कि तुम्हारे शरीर का 206 हड्डी तोड़ देंगे। हम तोड़ेंगे नहीं, हम गिनवाएंगे। इस क्लास में हम 206 हड्डी को गिनवाने का काम करेंगे। और बस आप ध्यान से मेरी क्लास को शांति से देखिए और समझिए, मजा आएगा। 206 हड्डी इस क्लास में हम कहें तो गिनवाएंगे, देख लीजिएगा। ऊपर से लेके नीचे तक का एक एक हड्डी शरीर का गिनवा देंगे। बस आप ध्यान से इस क्लास को देखिए। तो हम शुरुआत करते हैं स्केलेटन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं कंकाल तंत्र, ठीक है। कोई पूछेगा स्केलेटन सिस्टम क्या है, कोई पूछेगा स्केलेटन सिस्टम क्या है, तो हमारे शरीर में मौजूद जो भी बोन्स का हिंदी होता है हड्डियां, जो भी बोन्स है, जो भी हड्डियां है, वो अपने संबंधित यानी कि जो भी फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, उसका जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है, वो स्ट्रक्चर को एक फ्रेम के रूप में, फ्रेम बोले तो एक ढांचा के रूप में यानी कि एक ढांचा के रूप में, यानी कि वो एक स्वरूप के रूप में, यानी कि जो भी हड्डियां एक अपने फ्रेम के रूप में स्थापित है हमारे शरीर में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, यानी कि कंकाल तंत्र कहते हैं। कोई पूछेगा कि ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया कि जो हमारे शरीर में हड्डियां होती है, वो हड्डियां एक संरचना, एक ढांचा के रूप में उपस्थित है हमारे शरीर में, वो कंकाल कहलाती है, यानी कि कंकाल तंत्र कहलाती है। अब बताइए इसका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन बहुत ही सिंपल है। कोई पूछेगा इसका फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला हमारे शरीर को एक आकार देने का काम करती है, यानी कि एक आकार, शेप यानी कि मेरे शरीर को एक आकार प्लस में आकृति, ये सभी देने का काम हमारा स्केलेटन सिस्टम करता है। सबसे पहला तो हमारे शरीर को एक शेप देता है, दूसरा में सपोर्ट प्रदान करता है। मान के सोचिए कि अगर हमारे शरीर से सारे हड्डियों को निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या, मांस क्या खुद से चल पाएगा। हम जो चल पाते हैं, कोई भी क्रियाकलाप कर पाते हैं, सब किसके मदद से, हड्डी के मदद से। लेकिन वो हड्डी को सपोर्ट, यानी कि हड्डी के ऊपर में क्या रहता है, मसल्स रहते हैं, टिश्यूज रहते हैं, ये सब हमको सिर्फ सहयोग प्रदान। लेकिन सबसे मेन भूमिका किसका है, हड्डी का है, ठीक है। जो हमको पूरे शरीर को सपोर्ट देने का काम कर रहा है, यानी कि सहारा देने का काम कर रहा है मेरे पूरे शरीर को, वो कौन प्रदान कर रहा है, हड्डियां कर रही है, बोन्स कर रही है, ठीक है। शरीर को सीधा रखने में मदद करता है। तीसरा का काम इसका क्या है कि हमारे शरीर को, हमारा जो शरीर है स्ट्रेट है, जो हम सीधा रह पाते हैं, यानी कि हम स्ट्रेटली चल पाते हैं, ये सब में क्या करता है, ये मददगार है। चौथा नंबर में है मूवमेंट मतलब हम गति कर पा रहे हैं, इधर से उधर घूम पा रहे हैं, ये सब किसके वजह से, बोन्स का। सोचिए ना आप, अगर पैर का हड्डी टूट जाता है, एगो थोड़ा सा हड्डी जिसमें हड्डी शरीर से निकला नहीं है, टूट गया है, टूट जाने के बाद लोग नहीं चल पाता, बेड पकड़ लेता है। तो सोचिए कि अगर पूरा हड्डियावे न रहे तो क्या होगा, सोचने वाली बात है। इसीलिए कितना महत्वपूर्ण है ये भी हमको बात समझ में आता है। दूसरा, चौथा नंबर में क्या है कि मूवमेंट प्रदान करता है। मूवमेंट बोले तो गति बोले तो चल पाते हैं, इधर उधर घूम पाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गेन है, हमारे शरीर का जो आंतरिक जो भी यानी कि जो अंग है, ऑर्गेन है, ठीक है, उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जैसे में ब्रेन बोले तो मस्तिष्क हमारा क्या है, हमारे ये जो खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर वाले जो भाग है, उसी को ना हम मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। तो मस्तिष्क को सुरक्षा कौन दे रहा है, बोन्स दे रहा है। कौन सा बोन्स, क्रेनियम, स्कल, जिसको हम
इसको ये पूरा वाला भाग को हम स्कल बोलते हैं, हम आगे समझाएंगे। लेकिन ये जो ब्रेन को जो सुरक्षा देता है ना उसको हम क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। तो हड्डी दिमाग को सुरक्षा आपके शरीर में, जैसे मैं यहाँ पर हृदय हो गया, यानी कि जब उसके बाद हार्ट हो गया, जब उसके बाद लंग्स हो गया, ये सबको कौन सुरक्षा प्रदान करता है? हमारे हड्डी। कौन सा हड्डी? रीढ़ की हड्डी, जिसको हम रीढ़ केज बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे शरीर के अंग है जिसको क्या करता है? बोन्स सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। उसके बाद इसका एक और क्या काम है कि हमारे शरीर में जो भी खून बनता है, यानी कि ब्लड बनता है, उसमें भी हड्डी का बहुत बड़ा भूमिका है। कहिए हड्डी का कौन कितना बड़ा भूमिका, सबको बताते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। हम कोशिश करें, हमको तो उतना बढ़िया डायग्राम बनाने नहीं आता, लेकिन कोशिश करते हैं बोन्स बनाने का, हड्डी बनाने का, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं हड्डी बनाने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए हड्डी है, ठीक है। ये हड्डी ऐसे में अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। हड्डी अंदर से क्या रहता है? खोखला रहता है। लेकिन ये जो खोखला वाले भाग है ना, इसमें कुछ ना कुछ एक पदार्थ भरा होता है। कैसे पदार्थ? जिस तरह आटा को जब हम गूंथ देते हैं तो जो सना हुआ वाला पार्ट जिस तरह रहता है गीला गीला, उसी तरह से एक इसमें पदार्थ, उसी प्रकार का एक पदार्थ इसमें भरा हुआ रहता है, जो पदार्थ को हम बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं, अस्थि मज्जा, ठीक है। बोन मैरो, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं हम इसको? बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो। अभी बोन मैरो को काम क्या है? यही बोन मैरो हमारे शरीर में ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है। ब्लड सेल्स क्या होता है? ब्लड भी सेल, हम आपको ना एक वीडियो आगे बताएंगे, एक वीडियो डालेंगे ब्लड पे। ब्लड हम लोग इतना क्या पढ़ते, खून होता है, खून लाल होता है, नहीं भाई, खून का भी और अनेकों प्रकार है। खून तरल पदार्थ उसका अलग होता है, सॉलिड पदार्थ उसका अलग होता है। तो खून को हम कई प्रकार में बांटते हैं, ब्लड को हम बहुत सारे प्रकार में बांटते हैं। ब्लड का भी जो सूखा हुआ यानी कि जो ठोस पदार्थ है उसको हम सेल्स बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो हम एक उस पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि बोन मैरो जो होता है, ये बोन मैरो हमारे शरीर में ब्लड निर्माण करने का, ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। जो बोन मैरो कहाँ पे पाया जाता है? हड्डी के बीच वाले भाग में, ठीक है, खोखला वाले भाग में, ठीक है। समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद जो बोन्स होते हैं वो हमारे शरीर में मिनरल स्टोरेज करने का काम करता है। मिनरल बोले तो खनिज पदार्थ, जैसे में कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सब को स्टोरेज करने का कौन काम करता है? बोन काम करता है, हड्डी काम करती है। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद ये बात फंक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला बात कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले मुख्य बात पर आते हैं कि मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे जो मानव शरीर है उसके मानव शरीर के जो मेन पार्ट्स यानी कि मुख्य कौन कौन सा हड्डी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक नोट का बात ध्यान देना है कि हमारा जो एडल्ट बोले तो जवान अवस्था, यानी कि बच्चे से जो, यानी कि 12 साल या 14 साल के बाद के एज को एडल्ट बोला जाता है। तो उस उम्र के जो भी व्यक्ति होते हैं उसके शरीर में ऐसा माना जाता है कि कितने बोन्स होते हैं? 206 हड्डियां होती है। कितने हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है, ठीक है। अब समझिए, हम ये 206 हड्डी को ना दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक भाग है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एक कौन सा भाग है? एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कुल कितने हड्डियां होते हैं? 80 हड्डी होते हैं। और दूसरा भाग है एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके अंदर कितने हड्डियां होती है? 126 हड्डियां होती है। ये बात यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आपको आगे बताएंगे कि एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है। तो हम बता रहे थे एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। हम कह रहे हैं कि एक्सियल स्केलेटन हम किसको कहते हैं, समझते हैं। सबसे पहले एक्सियल कहते हैं कि जो वैसी हड्डी जो हमारे शरीर के बीचों बीच मौजूद है। बीचों बीच का मतलब मध्य में, सेंटर में, ठीक है, एक्सिस में।
समझ में आ गया। लेकिन कमर से ऊपर के भाग, ठीक है, कमर से ऊपर का मतलब क्या हो गया, हिप बोन से ऊपर, यहां से कमर से ऊपर वाले भाग, लेकिन बीचों बीच वाले भाग, ठीक है, गर्दन से लेकर कमर तक के बीच का भाग, वो क्या कहलाएगा, एक्सियल स्केलेटन। बात समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा नंबर पे है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा है, जो हमारे बीच के एक्सिस से, यानी बीचों बीच के बोन ना हो। बीचों बीच का बोन कौन सा नहीं होगा, हाथ वाला ज्वाइंट्स, दोनों हाथ, दोनों पैर, कमर से नीचा वाला भाग, ये सब एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। एक्सियल स्केलेटन कितने होते हैं, 80, और एपेंडिकुलर कितने होते हैं, 126। बात समझ में आ गया होगा। एक्सियल कितने, 80, और एपेंडिकुलर कितने, 126। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो कितना पुर जाता है, 206 बोन। अब यही हम आपको गिनवाएंगे, कैसे 206 पूरा। तो सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन को लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन में आता है मेरा पहला भाग कौन सा, स्कल। कोई बोलेगा स्कल क्या होता है, स्कल हम क्या बोलते हैं, खोपड़ी को कहते हैं। खोपड़ी किसको कहते हैं, माथा को। ये जो गर्दन से ऊपर वाला जो भी भाग है, ये मेरा क्या है, स्कल है। इसको हम क्या बोलेंगे, पूरे माथा को क्या बोलेंगे, स्कल बोलेंगे। बात समझ में आ गया ना। स्कल में कोई पूछेगा माथा में कितनी हड्डी, तो 22 हड्डी। समझ में आ गया, 22 हड्डी है। तो ये 22 हड्डी ना, स्कल मेरा दो भाग में बंटता है। पहला भाग क्रेनियल बोन और दूसरा भाग फेशियल बोन। पहला भाग क्रेनियल बोन और दूसरा भाग फेशियल बोन। बात समझ में आ गया होगा। क्रेनियल बोन किसको कहते हैं, तो ध्यान से देखिए, हमारा ये जो खोपड़ी है, यहां से इसमें तो पूरा खोपड़ी कहलाएगा, स्कल कहलाएगा। लेकिन मेरा आंख से ऊपर वाला जो भी भाग है, आंख से ऊपर वाला भाग से लेकर मेरा पीछे तक है, जहां तक बाल जा रहा है, वो वाले पूरे संरचना को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोन बोलते हैं, जो हमारे मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, क्रेनियल बोन। कोई पूछेगा कि मस्तिष्क को कितने हड्डी मिलकर प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो 8 हड्डी मिलकर प्रोटेक्ट किया हुआ। बात समझ आ गया। यहां से यहां तक ये पूरा क्या कहलाता है, क्रेनियल बोन कहलाता है। अब पूछेगा फेशियल बोन। फेशियल से एक बात याद आया, लाख कोई कितना भी सुंदर हो जाए और लाख कोई कितना भी बदसूरत हो जाए, उसके चेहरा में 14 ही वो हड्डी रहेगा। बात समझ में आया। लाख कोई कितना भी सुंदर रहे या लाख कोई कितना भी बदसूरत रहे, उसके चेहरा में कितना हड्डी, 14 हड्डी। इसीलिए अब कोई भी व्यक्ति को या किसी को भी देख के अपने आप को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि फलना आदमी इतने सुंदर है। भाई सुंदर है तो क्या हुआ, तुम भी कोई कम थोड़ी ना है, तुम्हारे चेहरा में भी 14 हड्डी है, ठीक है, उसके में भी 14 हड्डी है, वो चमड़ा से सुंदर है। ठीक है, मेरा तो यही मानना है, मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को ना रूप पे नहीं किसी को जज करना चाहिए, उसके गुण पे जज करना चाहिए। मेरे नजर में रूप बड़ा नहीं है, गुण बड़ा है। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा ये बात को, कोई कितना भी सुंदर रहे लेकिन उसके अंदर गुण नहीं है, कोई चीज करने की कला नहीं है, तो उसका सुंदरता कौन काम का, दिखावटी ज्यादा दिन तक नहीं रहता। जब तक जवान है तब तक सुंदर है, उसके बाद क्या दिखेगा भाई। लेकिन गुण है तो गुण जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसके गुण रहेगा। इसीलिए ये बात को ध्यान देना। इसलिए कोई पूछेगा चेहरा में कै गो हड्डी, चेहरा बोले तो ए वाला भाग, स्कल को 2 भाग में बांटे, एक खोपड़ी ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन में कै गो हड्डी, 8 गो हड्डी। चेहरा में कोई पूछेगा आगे चेहरा में कै गो हड्डी, 14 गो। ऐसे में कहेगा सर जी आप लोग कहिए एक एक हड्डी गिनवाइए, नाम बताइए। तो ये चीज ना आपको 11th क्लास के टॉपिक में आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, अभी हम इतना नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, बता दिए कहाँ पे जानना है। ये बात समझ में आ गया। तो स्कल में 22 हड्डी, 8 हड्डी क्रेनियल बोन और 14 हड्डी चेहरा वाला। बात समझ आ गया। उसके बाद एक्सियल बोन के अंदर में ही एक आता है, कौन सा, ईयर ओसिल्स। ठीक है, ये क्या है इसको समझिए। ये 6 हड्डी होती है, लेकिन 6 हड्डी कैसे होती है वो भी समझाते हैं। ये जो बोन होता है, ईयर से मतलब कान,
हमारे कान के अंदर में एक कान में 3 हड्डी होती है, कान के अंदर में 3 हड्डी होती है, बात समझ में आ गया। इस कान में भी 3 हड्डी, तो दोनों कान को मिलाकर 6 हड्डी। तो 3 हड्डी कौन कौन सा है इसको समझाते हैं, ठीक है। एक नाम है मेलस, दूसरा नाम है इनकस और तीसरा नाम है स्टेपिस, ठीक है। हम बचपन से पढ़ते कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिस, रट रहे हैं, लेकिन कान का सबसे अंदर वाला हिस्सा ये है। कान के अंदर में 3 हड्डी होता है, जो वही एक छोटा सा हड्डी जिसका नाम स्टेपिस है। बात समझ आए? तो हमारे कान के अंदर में कै गो हड्डी? 3 गो हड्डी। कान में कै गो हड्डी? 3 गो, दोनों मिला के 6 गो। तब हम 6 और 22 कितना हो गया? 28। हमको 80 पुराना, कैसे पुराएंगे वो भी समझाते। अब उसके बाद देखिए एक बोन होता है हायोइड बोन। ये बोन कहाँ पे पाया जाता है? तो हमारा जो गला वाला भाग है ना, गला वाला भाग के यहाँ पे, ये जो साउंड बॉक्स, हम जो हमारे गर्दन में साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। साउंड बॉक्स क्या काम करता है कि हम जो भी बोलते हैं ना, आवाज को निकालने का या आवाज को उत्पन्न करने का काम हर व्यक्ति के गला में होता है। तो साउंड बॉक्स को प्रोटेक्ट करने का कौन काम करता है? हायोइड बोन काम करता है, जो कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो 28 यहाँ पर पूरा 1 29। अब समझिए, अब लास्ट वाला कौन सा बोन है एक्सियल स्केलेटन का? लास्ट वाला कौन सा बोन है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम का हिंदी होता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, हमारा जो ये पीछे का रीढ़ है, इसमें कोई बोलेगा कितना हड्डी है, तो ये जो मेरा जो खोपड़ी जो भाग से जुड़ा हुआ, ये भी रीढ़ की हड्डी से यहाँ से जुड़ा हुआ, तो यहाँ से लेके मेरे कमर तक का जो भी पीछे का हड्डी होगा वो सब वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है। कितना हड्डी होता है? हमको बताना कितना? 26 हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है? 26 बोन होता है। बात समझ में आ गया? कितना बोन? 26 बोन, ठीक है। ये बातें यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे का बात करते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है? अगला है मेरा वर्टिब्रल कॉलम, तो समझा दिए कि 26 हड्डी होता है, लेकिन अगला अब क्या है मेरा? थोरेसिक केज। थोरेसिक केज ये क्या है इसको हम समझते हैं। थोरेसिक केज होता है हमारा जो फेफड़ा को, दिल को जो यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है, वो थोरेसिक केज है। यानी कि एक केज मतलब क्या होता है? पिंजरा, ठीक है। पिंजरा नुमा जो संरचना जो हड्डी बनाता है उसको हम थोरेसिक केज बोलते थे। थोरेसिक केज क्या है? हमारा जो रीढ़ का हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी को ही हम थोरेसिक केज बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये कहाँ से आता है? हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़कर हमारे जो आगे में यहाँ पर एक यानी कि एक स्ट्रेनम होता है, एक हड्डी यहाँ पर ऐसे नोकीला निकला रहता है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी माना जाता है, यहाँ पर होता है, ठीक है, हमारे छाती के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर छाती के पास, ठीक है। इसको छाती है, उसको समझ लीजिए स्ट्रेनम को। वो स्ट्रेनम से आकर क्या होता है? ये जो रीढ़ की हड्डी आके जुड़ी हुई है, पतला पतला हड्डियां, ठीक है, वो सब आके हमारे वर्टिब्रल कॉलम से और स्ट्रेनम के बीचों में क्या करता है? जुड़ने का काम करता है। बात समझ में आ गया? तो एक कोई पूछेगा ये कितना है? 25 है। एक कितना है? 26 है। तो कितना हो गया? 51 हो गया, 52 हो गया, 52 28 80 हो गया। तब हम आपको 80 गो हड्डी गिनवा दिए। एक्सियल स्केलेटन का 80 हड्डी यानी कि 80 हड्डी, 80 बोन। अब बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन का। समझिए एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है। थोड़ा देर पहले बताए थे जो एक्सियल बोन के अंदर में नहीं आता, यानी कि कौन कौन सा भाग नहीं आएगा? जो बीच वाला भाग नहीं होगा, वैसा हड्डी जो बीच में नहीं होता हमारे शरीर का, तो कौन सा? तो उसको हम एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। कितना होता है? 126 बोन होता है। अब बात समझिए, 126 में अब गिनवाने का शुरू करते हैं। 126 हड्डी आज गिनवाएंगे, हाथ से लेकर पैर तक का। ध्यान से देखिए, सबसे पहला पिक्टोरल ग्रिडल। पिक्टोरल ग्रिडल, पिक्टोरल ग्रिडल क्या होता है? पिक्टोरल ग्रिडल में कितने बोन? 4 बोन। लेकिन होता क्या उसको समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो मेरा पखुरा है, ये वाला भाग, इसको हम शोल्डर बोलते हैं, ठीक है, शोल्डर बोन। इस शोल्डर बोन कितना? एक कंधा, यानी कि कंधा में जो यहाँ पर एक हड्डी निकला हुआ रहता है, एक पतला सा हड्डी होता है, ठीक है, इसको हम कंधा बोलते हैं। एक साइड में कै गो हड्डी? एक हड्डी, जिसका नाम क्या होता है? क्लेविकल।
इसका नाम क्या है? क्लेविकल, ठीक है, जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। एक कंधा पे यानी कि एक साइड एक हड्डी तो दूसरा का साइड भी एक हड्डी, दोनों मिलाकर दो हड्डी, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और जो मेरा ये जो हाथ है, यहाँ पर जो ज्वाइंट हुआ है जो हड्डी से, जिसको यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो हड्डी से ज्वाइन हुआ है वो वाला हड्डी को हम क्या बोलते हैं? स्केप्यूला बोलते हैं, ठीक है। तो एक साइड एक हड्डी तो दूसरा साइड में स्केप्यूला, दो गो स्केप्यूला और दो गो क्लेविकल। बात समझ में आ गया? दो ठो क्लेविकल, दो ठो स्केप्यूला, क्योंकि दोनों पोखरा है तो दोनों साइड दो दो ठो होगा, तो टोटल 4 ठो। बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा क्या है, ये 4 ठो याद रखिएगा। अब उसके बाद अपर लिम्स का बात कर लेते हैं। अपर लिम्स का मतलब क्या होता है? हमारा हाथ, ठीक है। अपर लिम्स का मतलब ऊपर वाले हाथ, ठीक है। अपर लिम्स में कोई पूछेगा कितना हड्डी होता है, दोनों हाथ मिलाकर कितना हड्डी? 60 हड्डी। दोनों हाथ में कितना हड्डी होता है? 60। तो सर जी हमारा एक दोनों हाथ में 60 वो हड्डी है, तब गिनवा देते हैं कैसे है। देखिए, एक हाथ में कोई पूछेगा तो 30 हड्डी बताना है। कितने हड्डी? 30 हड्डियां। अब कैसे तो समझिए। सबसे पहला हड्डी क्या होता है? हैमर्स, ठीक है, इसको हम हैमर्स बोलते हैं। यानी कि हैमर्स एक प्रकार समझिए हथौड़ा, यानी कि हथौड़ा कैसा रहता है उसी तरह का एक हड्डी होता है जिसको हम हैमर्स बोलते हैं। एक कौन सा होता है? ये जो एक पोखरा से लेकर मेरे यहाँ तक का, इस यहाँ पर जो ज्वाइंट होता है इसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। मेरा जो ऐसे हाथ घूम रहा है ना, कौन सा ज्वाइंट की मदद से? हिंज ज्वाइंट की मदद। मेरा जो इसे हाथ घूम रहा है कौन सा ज्वाइंट की मदद से? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से लेकर हिंज ज्वाइंट के बीच का जो हड्डी होता है जिसको हम बॉडी बोलते, कहते बॉडी है, मेरा बॉडी है, तो बॉडी वाला जो हड्डी होता है कौन सा हड्डी होता है? हैमरस हड्डी होता है। बात समझ आ गया? ये कितने होते हैं? एक होते हैं। उसके बाद आता है रेडियस एंड यूलिना, ठीक है, रेडियस एंड यूलिना, ठीक है। एक क्या, एक कहां पे होता है तो ध्यान से देखिए। ये जो मेरा ए वाला जो हाथ है ना, ए वाला जो हाथ, इसमें 2 हड्डियां होती है, ठीक है। एक हड्डी का नाम रेडियस होता है, एक हड्डी का नाम यूलिना होता है। बात समझ आ गया? तो 2 हड्डी इसमें हो गया, एक कितना हो गया? 2 हड्डी। बात समझ आ गया? मोटा वाला को रेडियस, पतला वाला को यूलिना। बात समझ आ गया? इसमें 2 हड्डी होती है। अब उसके बाद आता है कार्पल। कार्पल किसको कहते हैं? तो ये जो रेडियस यूलिना को, ठीक है, रेडियस यूलिना के बीच में, रेडियस यूलिना और मेरा ए वाला ये जो पंजा है और ये जो रेडियस यूलिना, इसके बीच में जो यहाँ पे जो हम अपने हाथ को ऐसे घुमा पा रहे हैं, तो घूमने वाला जो यहाँ पे ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे कितने हड्डी छोटे छोटे हैं? तो कुल 8 हड्डी है, जिसको हम कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुल कितने हड्डी होते हैं? कार्पल, कितना? 8 हड्डी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है। अब कहेगा इससे अगला हड्डी कौन होता है? तो मेटाकार्पल, जो कितने होते हैं? 5 होते हैं। जैसे में ये वाला जो हमारे डायरेक्ट उंगली से जुड़ा रहता है, 1 2 3 4 5, कितना हड्डी होता है यहाँ पे? ये जो पंजा, कोई आपके तलहत्थी पे कितने, तलहत्थी के कितने हड्डी? तो 5 हड्डी। बात समझ आ गया? कोई पूछेगा आपके जो उंगलियां हैं, उंगलियां में क्या हड्डी, जिसको हम फ्लेंजेस बोलते हैं, तो 14 हड्डी। उंगलियां में कितने हड्डी? 14 हड्डी। ध्यान से देखिए ना, इसमें 3 गो, इसमें 3 गो, इसमें 3 गो, इसमें 3 गो, तो 3 का 3 3 6 3 3 9 3 चौका 12 और 2, इसमें 2 गो हड्डी। इसको अंगूठा में क्या हड्डी? 2 ठो, तो 14 हड्डी। बात समझ आ गया? तो आपको टोटल कितना हड्डी गिन के आया? 30। और एक पूरा हाथ में 30, तो दूसरा का हाथ में भी 30, तो 30 30 60, तो हम 64 हड्डी गिनवा दिए होंगे। ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद एक बात हम नहीं लिखे हैं, जिसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बी नंबर हो गया, सी नंबर बता रहे हैं। एक हड्डी होता है हिप बोन। हिप बोन कितने होते हैं? 2 ठो होते हैं। हिप बोन कितने होते हैं? 2 ठो। हमारा जो एक कमर होता है ना, तो कमर से नीचा और ये जो पैर जहां पे मेरा जो ये जो पैर वाला जो जंघा वाला भाग का जो हड्डी है, वो जंघा वाला भाग जो हड्डी से मिलता है, कमर और जंघा वाला भाग जो हड्डी से मिलता है, वहां पे कितने हड्डी होते हैं? जो इसको हिप बोलते हैं, कमर वाला भाग, इसमें कितने हड्डी होते हैं? 2 हड्डी होते हैं। बात समझिएगा, ध्यान रखना। कितने हड्डी? 2 हड्डी, ठीक है, जिसको हम हिप बोन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हिप बोन बोलते थे। क्या कहाँ कितना पुर गया? यहाँ पर 64
2 66, ध्यान रखिएगा कितना 66। अब अगला हड्डी का बात करते हैं, लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब का मतलब निचले वाले भाग का, यानी निचले वाले पैर का, ठीक है। तो मेरे दोनों पैर मिलाकर कितना हड्डी 60 हड्डी। एक पैर में कितना हड्डी 30 हड्डी। अब गिनवाते हैं कैसे एक पैर में 30 हड्डी, तो ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने वाली बात है, ध्यान से देखने वाली बात है क्या कि पहला शुरू कर रहे हैं हम पैर के हड्डी फीमर से। अब बचपन से रटते आते हैं जीके में कि शरीर का सबसे बड़ा हड्डी फीमर, सबसे छोटा हड्डी स्टेपिस, तो सबसे बड़ा हड्डी फीमर होता है। लेकिन फीमर कहाँ पे होता है भाई, हमारा जो जंघा वाला जो हड्डी होता है ना उसको फीमर बोलते हैं। और वो कितना होता है, एक होता है, एक पैर में एक। अब उसके बाद फीमर से नीचे एक भाग आता है जिसको हम पेटला बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटेला बोलते हैं, ठीक है, पेटेला। यानी कि वो घुटना जो होता है ना, घुटना, उसको हम पेटेला बोलते हैं। वो कितने होते हैं, एक। घुटना तो एक ही होता है, तो घुटना को हम क्या बोलते हैं, पेटेला बोलते हैं। तो कितना हो गया, एक, एक एक 2। उसके बाद से ऊपर और घुटना से नीचे वाले जो हड्डी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टिबिया एंड फिब्यूला बोलते हैं। जो कितना होता है, एक ही साथ होता है लेकिन ज्वाइंट रहता है दोनों। जिस तरह मेरे यहाँ पर ए वाला जो हाथ था, हिंज ज्वाइंट से नीचा वाला भाग, यानी कि मेरे जो ए बॉडी वाला भाग से नीचा वाला जो हड्डी है ए वाला, इसमें क्या था हम बताए हुए थे, रेडियस एंड यूलिना इसको बोलते हैं। उसी अनुसार से घुटना से नीचा वाला हड्डी, यानी कि जो हड्डी और पंजा से ऊपर वाला भाग को हम क्या बोल रहे हैं, टिबिया एंड फिब्यूला। कितने होते हैं, टिबिया एंड फिब्यूला, दो भाग, दो ठो, एक ही में 2 ठो जुड़ा हुआ है, तो एक टिबिया एक फिब्यूला। बात समझ में आ गया, ये 2 ठो हो गया। उसके बाद होता है टार्सल। ध्यान से देखिएगा, जिस तरह हम बताए हुए थे कि मेरा जो हाथ ऐसे घूमता है तो ज्वाइंट यहाँ पर होता है, तो ज्वाइंट पर कितने हड्डी होते हैं, हम बताए हुए थे 8 हड्डी, जिसको कार्पल बोलते हैं। तो उसी अनुसार से मेरा जो पंजा होता है, हम पंजा को अपना घुमा पा रहे हैं, तो पंजा के पास कितने हड्डी है, 7 हड्डी होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टार्सल बोलते हैं। कितना हड्डी होता है, 7 हड्डी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टार्सल बोलते हैं। बात समझ आ गया। उससे नीचा मेरा, जिस तरह मेरा ये जो हाथ था तलहथी था, तो तलहथी में कितना हड्डी गिनवाए हुए थे, 5, जिसको हम मेटाकार्पल बोले थे। उसी अनुसार कोई पूछेगा आपके जो पंजा होता है, पैर होता है, पैर के पंजा में कितने हड्डी, तो 5 हड्डी, जिसको हम मेटाटार्सल बोलते हैं, मेटाटार्सल बोलते हैं। उसके बाद उंगलियां, मेरी जो पैर की उंगलियां में, एक पैर की उंगलियां में कितनी हड्डी, 14 हड्डी, जिसको फ्लेंजेस बोलते हैं। तो टोटल को जोड़कर कितना आता है, 30 आता है। तो दो पैर में कितना हड्डी, 30 गुना 2 कितना हो गया, 60 हो गया। तो देखिए 60 हड्डी दोनों पैर में, दोनों हाथ में 60 हड्डी, तो 60 60 120 2 22 4 26, तो 126 हड्डी गिनवा दी आपको, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, मेरा शरीर के बीच वाला सेंट्रल भाग का हड्डी कितना, 80 हड्डी, जो हम आपको गिनवा दिए। स्कल में 22 हड्डी, स्कल खोपड़ी वाला भाग। उसके बाद कान में 6 हड्डी। उसके बाद हाइवाइड 1, ठीक है, हाइवाइड यहाँ वाला भाग। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होता है। उसके थोरेसिक के जो मेरा रीढ़ का हड्डी है वो कितना, 26, ठीक है, जिसमें रिब्स यानी कि रीढ़ कितना होता है, 24, और स्ट्रेनम बीच वाला भाग 1। सब जोड़कर हम यहाँ पर आप बता दे रहे हैं, टोटल बोन कितना हो गया, 80 जोड़ 126 बोले तो 206। आज का क्लास यही था। मजा आया होगा तो बताइएगा, ठीक है, बताइएगा। उसके बाद कुछ और बात कर लेते हैं। वीडियो बहुत ही शिद्दत से बना है, जो बात है दिल से हम बता देते हैं। हम ना, मैं अपना अंदर कोई बात नहीं रखते हैं। आप लोग अपना प्यार दिखाइएगा, अगर कुछ कमियां दिखेगी तो बताइएगा, ठीक है। लेकिन इसमें पूरा हम अपना, ऐसे में ये चैप्टर अब जब आप बुक से पढ़ने जाइएगा तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम कोशिश किए तो जितना शॉर्ट से शॉर्ट इसको बता सके उतना बताने का, ठीक है, समझाने का, ठीक है। तो इतना देर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। चलिए।